रहा है कि बीजेपी केवल वादा करती है, नौकरी आज तक नहीं दी है, ना ही गवर्नमेंट के किसी मतलब जो भी है एम्प्लॉय के लिए सोचती है। कभी पेंशन खत्म करती है, कभी युवाओं को नौकरी नहीं देती है, 2 करोड़ का वादा करती है, कुछ आज तक मिला है जो वो केवल फेंकती रहती है बीजेपी। बिहार के संदर्भ में ये 33 साल से तो भैया भाभी देवर की सरकार है, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार के। 741 स्टूडेंटों के ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, यानी कि प्रश्न पूछना मुझे जहां तक लग रहा है कि भी तरह का गुनाह है बिहार में। इसके ऊपर जो भी है बीजेपी की तरफ से क्या कुछ देखा जा रहा है? ऐसा है कि किसी के कहने से ये लोग डिक्टेटर की तरह कर रहे हैं। लोकतंत्र में जानने का, समझने का, परखने का, पूछने का अधिकार भारत के संविधान देता है। और कोई आदमी अगर तानाशाह की तरह यह समझता है कि हम कोई सवाल करने वाले आदमी को सप्रेस कर देंगे, उसको बिहार के धरती पर हम लोग सप्रेस। देखिए, अभी हम बीजेपी एमएलसी नवर किशोर यादव जी के साथ बैठे हुए, काफ़ी दिनों बाद आज हम मिले हैं। कारण था टीचर रिक्वायरमेंट अभी चल रही है, रिसेंटली में TRE 1 खत्म होने ही वाला है, TRE 2 भी आ गया है। 741 स्टूडेंटों के ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, यानी कि प्रश्न पूछना मुझे जहां तक लग रहा है कि भी तरह का गुनाह है बिहार में। इसके ऊपर जो भी है बीजेपी की तरफ से क्या कुछ देखा जा रहा है? ऐसा है कि किसी के कहने से ये लोग डिक्टेटर की तरह कर रहे हैं। लोकतंत्र में जानने का, समझने का, परखने का, पूछने का अधिकार भारत के संविधान देता है। और कोई आदमी अगर तानाशाह की तरह यह समझता है कि हम कोई सवाल करने वाले आदमी को सप्रेस कर देंगे, उसको बिहार के धरती पर हम लोग सप्रेस करके उनको जो षड्यंत्र के तहत ये अत्याचार करना चाहते हैं और अपने जो इनके दबी मानसिकता, जो छुपी मानसिकता है, उसको पूरा करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और हम तमाम लोग उसको समझते हैं। प्रश्न करने पे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो कम से कम नौकरी पे नौकरी देते जा रहे हैं, बीजेपी तो आज तक दी ही नहीं, केवल वादा करते रहती है, कभी नौकरी दी ही नहीं। तो वो क्या जाने गया नौकरी का हाव भाव क्या होता है? नौकरी दे रहे हैं इसका मतलब का आप अपने मामा जी के यहाँ से उसको सैलरी कहा दीजिएगा। होगा गेहूं बेच के कहा सैलरी दीजिएगा? अरे वो हमारा पैसा है, गरीबों का पैसा है, जो नमक से कफन तक जो टैक्स लेते हैं उसी का पैसा है। ये कौन बात है कि हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ दे तो रहे हैं ना युवाओं को। अरे दे रहे हैं भीख में। वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से वो अपने मेरिट पर कंप्लीट करके जा रहा है। कौन भीख दे रहा है? इसलिए ये बात नहीं करें। और जो कर रहे हैं और जो स्थिति है बिहार का, उसका जो स्कूलों को ये ख़त्म कर रहे हैं, शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, वो महीना 2 महीना में आप तमाम लोगों के सामने आ जाएगा। ये सब कोई बूझता है और हम लोग भी बूझते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो है टारगेट कर करके दूसरे राज्य वाले स्टूडेंटों को बुलाया गया है, कहीं इसमें कुछ राजनीतिक वाली तो कुछ फंडा नहीं है? अरे तो फाटक जी भी बाहरे के हैं। फाटक जी कौन है सर? वही जिसके क्या नाम है उसको, फाटक, वही खेखे फाटक। अच्छा, वो भी बाहर का, अतुल प्रसाद भी बाहर का। उन लोगों को बिहार से क्या लेना देना है? बिहारियों से क्या लेना देना है? जो आदमी बिहार के नौकरशाहों को और बिहार के डिप्टी कलेक्टर को गाली देता हो, उसको बिहार से क्या मतलब है? उसको मतलब है सिर्फ शिक्षा विभाग के पैसों को किसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करके अफसरों में बांट देना और उसका कमीशन लेना। एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है जिस पे सबका नज़र है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि हम एक कैलेंडर तैयार किए हैं बीपीएससी की तरफ से, प्रत्येक वर्ष अब हम शिक्षकों की बहाली लेंगे, चाहे जो भी गवर्नमेंट अब आया जाए भविष्य में, वो मायने नहीं रखता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीना में बहाली आएंगी शिक्षकों की बीपीएससी द्वारा। तो क्या आने वाले समय में उम्मीद जताया जाए कि डोमिसाइल की बच्चा मतलब कुछ रखे कि डोमिसाइल के साथ हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा? ये कुछ न, अभी तो तत्काल ही सरकार जाने वाली है। तत्काल ऑक्सीजन पर नहीं, वेंटिलेटर पर ही सरकार है। किस वेंटिलेटर पर मैं कह रहा हूं, इसको आप इस एपिसोड को रखिएगा। हम समझते हैं बहुत बहुत जल्दी ये सरकार जाएगी और पुनः सब कुछ संतुलन बनेगा। मतलब सरकार जा सकती है? सरकार आने वाले समय सकती नहीं है, सरकार जाएगी ही। नहीं, मैं तो कहूंगा कि जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि जाएगी ही। तो आने वाले समय में बिहार के युवाओं को नौकरी आप दे रहे हैं? निश्चित। अच्छा, हमारे ही डर से
हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के पहल से ये जो कुछ हो रहा है, ये नियोजित शिक्षकों का या जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये सिर्फ हम लोगों के आंदोलन के डर से ये कर रहे हैं। और दूसरी कोई बात नहीं, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आंदोलन के डर से अगर करना रहता तो ये पहले भी कर सकते थे। पहले कहाँ हम लोग आंदोलन किए थे? नियोजित शिक्षकों का आंदोलन बड़ी पहले से हो रहा है। शिक्षकों का आंदोलन हुआ तो 5,000 से 45,000 तक नहीं गया। राज्यकर्मी तो खैर नहीं ना अभी तक। राज्यकर्मी का दर्जा किसी का औकात है कि रोक देगा? अभी तक तो रुका हुआ ही है। अरे अभी तक रुका हुआ है तो अभी तुरंत हो जाएगा। क्या उम्मीद लेके चला जाए? कब तक नहीं? आपकी सरकार आने के बाद की यही सरकार नहीं, यही सरकार को रहना है तो इसको तत्काल घोषित ही करना पड़ेगा। एक लास्ट प्रश्न, बीजेपी आखिर नौकरी क्यों नहीं दे रही है? ये जो भी है महागठबंधन उनकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि बीजेपी केवल वादा करती है, नौकरी आज तक नहीं दी है, ना ही गवर्नमेंट के किसी मतलब जो भी है एम्प्लॉय के लिए सोचती है। कभी पेंशन खत्म करती है, कभी युवाओं को नौकरी नहीं देती है, 2 करोड़ का वादा करती है, कुछ आज तक मिला है जो वो केवल फेंकती रहती है बीजेपी। बिहार के संदर्भ में ये 33 साल से तो भैया भाभी देवर की सरकार है, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार के। तो भाजपा कहाँ से टपक के ऊपर से आ जाता? देना तो इन्हीं को था ना। इसमें तो एनडीए की था सरकार। न, एनडीए का नहीं था, नीतीश कुमार के हम सपोर्टेड थे। और वह विभाग भी जिस शिक्षा विभाग की चर्चा करना चाहते हैं वो उन्हीं के पास था, मेरे पास नहीं था। इसलिए ये बात कह के वो भाग नहीं सकते हैं। ये पूरे 32-33 साल भैया भाभी और देवर की सरकार है। चलिए एक और प्रश्न, नीतीश कुमार जी अटर पटर आजकल विधानसभा में कहीं कहीं खड़ा होकर कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो क्या ये लग रहा है कि उनकी आप ही के मुताबिक सरकार गिरने वाली, इससे थोड़ा सा वो डर गए हैं या फिर कुछ मन में और कुछ चल रहा है? नहीं, अभी नीतीश जी के बारे में जिस स्थिति में फंसे हुए हैं, हमारा सिंपैथी है। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अंधा को अंधा नहीं कहा जा सकता है, अंधा को भी सूरदास कहने की ज़रूरत पड़ती है। अभी वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और हम उसको व्यक्तिगत लेवल पर 2 दिन पहले तो पत्रकार को हाथ जोड़कर निकल गए, प्रश्न का जवाब ही नहीं दिए। हाँ, तो इसीलिए हम उस मुद्दे पर जो आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं हो और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं कोई अनर्गल बात उन पर कोई कटाक्ष मैं नहीं करना चाहता हूँ। सजेस्ट तो कर सकते हैं कोई मुख्यमंत्री को मैं सजेशन, उनका बहुत चट्टा बट्टा है, हा करने वाला, भूंजा खाने वाला। मैं क्या सजेशन दूँ? मैं तो सजेशन देता नहीं हूँ। लेकिन हम लोग, हमारी शुभकामना है कि स्वस्थ हो जाए, प्रधानमंत्री भी बने। ना प्रधान पहले स्वस्थ होना, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तना अंतिम सीढ़ी पर पाँव रखिएगा, पहले स्वस्थ हो जाए, ये हमारी कामना है। चलिए, बिहार शिक्षक बहाली में TRE 1 खत्म होने वाला है, TRE 2 भी स्टार्ट हो गई है। साथ में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग तो खैर जानते हैं। ये विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।